और प्रेम नारायण पटेल जी के लिए भी कुछ बिना कहे आगे नहीं बढ़ूंगी। वो हमारे पार्टी के हनुमान रहे। वाकई हनुमान की भूमिका आपकी रही है हमारे पार्टी में। हमारी पार्टी जब जहां इनको लगाई पूरे तन्मयता से एक खड़े रहे। ऐसे हनुमान को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने विषय को आगे बढ़ाती हूँ। आज हमारी कार्य पद्धति जो है, आपका ये चौथा सत्र कार्य पद्धति का सत्र है मित्रों, और मैं कार्य पद्धति को लेकर के आपके बीच में आई। आज हम मात्र एक कार्यशाला करके नहीं आए हैं। ये महज एक कार्यशाला नहीं है, बल्कि हम और आप यहाँ इसलिए आए हैं कि हम और आप एक दूसरे के विचारों को आत्मसात करने के लिए आए हैं। आप हमारे विचारों से ओतप्रोत होंगे और हम आपके विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब तो जाकर के हमारी पार्टी का मिशन विजन पूरा होगा और हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। अपराजिता सोनकर ने एक एक पहलू पे बहुत सुंदर उद्बोधन दे करके आप लोगों को समझाया है, तो हमें उस पथ पे चलने का काम करना चाहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या करते थे, उनकी कविता आप लोगों को याद है कि नहीं? मैं प्रेरणादायक कविता है, आप लोगों के बीच में कहूंगी भी कि आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़े, अब बुझी हुई बातें सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल, आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आप लोग अटल काल को देखे हैं, अटल काल को जिए हैं। अटल हमारे राम थे और नरेंद्र भाई मोदी हमारे कृष्ण हैं। शासन दो प्रकार से होता है। एक ओर से अटल जी की सरकार सदन में गिर गई थी क्योंकि उनका राम का नेतृत्व था, और आज अगर 100 वोट की भी कमी होगी तो हम कृष्ण रूप में उसको पूरा करने का काम करेंगे। नेतृत्व करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। और कार्यकर्ता का मतलब जानते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि मैं जिस दिन मैं के भाव से चलना शुरू करूंगी कि मैं सीताराम मिश्रा, मैं अपराजिता सोनकर, मैं प्रेम नारायण पटेल, तो हमारी पार्टी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें अपने अंदर से मैं के भाव को त्याग देना है और हमारा परिवार, हम सब के भाव को अपने अंदर आत्मसात करके आगे बढ़ने का काम करना है। मित्रों, मैं देखती हूँ हर दल में हमें तो दूसरे दल के झंडे से भी बहुत जो है कष्ट होता है। जब मैं किसी और दल का झंडा देखती हूँ तो मेरे मन में कितनी पीड़ा होती है, मैं आप लोगों के सामने उसको उजागर नहीं कर पाऊंगी। हमें सिर्फ भाजपा 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 यही सोचते पैदा हुई हूँ और यही सोचते हुए मर जाऊंगी, यही हमारी सोच है। वो ऐसा कार्यकर्ता कभी किसी दल में हमने देखा और सुना नहीं है। जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको हमारी पार्टी तपा करके, जला करके एकदम स्वर्ण बना दी है, और आप स्वर्ण स्वरूप अपने अपने बूथों पे जो काम करते हैं, जब हमारा कार्यकर्ता बूथों पे जाता है तो महज चुनाव नहीं जीतता है मित्रों, बल्कि देश का इतिहास बदलने का काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है, और किसी दल के कार्यकर्ता में ऐसी हस्ती नहीं है। आप ऐसे कार्यकर्ता हो हमारी पार्टी। आप बताइए, हमें अगर पानी पीना है, सीता मिश्रा आई, उनको प्यास लगी है, तो हमें पानी पीने का साधन तो चाहिए। या तो आप हमें बोतल पकड़ाएंगे या तो गिलास देंगे, अगर वो भी नहीं है तो कटोरी
कटोरी लोटा चम्मच खरिया जो भी होगा देंगे, तभी तो हम पानी पी पाएंगे। अगर वो भी नहीं होगा तो हाथ का सहारा लेंगे, अंजुली से पानी पिएंगे, अंजुली का सहारा लेंगे। तो हमें काम करने के लिए कोई न कोई साधन की व्यवस्था जरूरी होती है। और आप सब कार्यकर्ता ऐसे ही काम करते हैं। जैसे बादल के जब दुश्मन ललकारता है तो हमारे बादल के सैनिक उन्हें मार करके गिरा देते हैं, वैसे हमारे बूथ के कार्यकर्ता अपने कार्य पद्धति के माध्यम से देश को मजबूत बनाते हैं। आप सब देश के शान हो, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के बदौलत है। हमारी जो है 32 प्रांतों में अगर सरकार चल रही है तो आपकी देन है। आप जैसा कार्यकर्ता पूरे भारत देश में लगा हुआ है भाजपा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, भाजपा के विजन को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर्वोपरि आप लोगों को मैं जितना भी प्रणाम करूं, जितना भी साधुवाद समझ लीजिए कम है भाई। और हमें क्या करना चाहिए? पहला सबसे प्रथम काम हमें है, हमें अपना कार्यकर्ता का मूल मतलब अपनाना। किसी चीज को, जैसे हम जिस दल पार्टी में है, हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, उस विचारधारा को अपनाना। दूसरा क्या है? समझाना। और तीसरा जानते हैं क्या है? उसको लागू कराना। ये तीन चीजें सबसे जरूरी है कार्य पद्धति। हमारी कार्य पद्धति चरित्रवान हो, हमारी कार्य पद्धति गुणवान हो। हम समरस भाव से चलें, एकला चलने का प्रयास न करें। हम अगर समरस होंगे तो सभी समाज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारे देश के मुखिया कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के ही हमें आगे बढ़ना है। किसी जाति धर्म पंथ की बात हम नहीं करते हैं, हम सारे समाज को जोड़कर चलने का काम करते हैं मित्रों। और कार्यकर्ता का मतलब, कार्यकर्ताओं के 4 स्तंभ होते हैं मित्रों, मैं बताऊंगी इसलिए। कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष, ये 4 चीजें एक कार्यकर्ता के लिए प्रमुख रूप से जरूरी है। कार्यकर्ता का जन्म कार्यक्रम से होता है और विकसित हो जाते हैं। कैसे होता है? आंदोलन से होता है। जब हमारा कार्यकर्ता कार्यक्रम करता है, आंदोलन करता है तो विकसित होता है। अनुशासित कैसे होता है? अनुशासित बागडोर से, क्योंकि हमारे संगठन में अनुशासन भी चलता है। इसीलिए तो आपको जलाया जाता है, तपाया जाता है। तब तो भारतीय जनता पार्टी कभी बूथ अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया जाता है, कभी संघ प्रमुख के रूप में स्थापित किया जाता है, कभी सेक्टर संयोजक के रूप में स्थापित किया जाता है, कभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज 45 साल की उम्र में हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष भाई नवीन जी हो गए हैं, आप देख ही रहे हैं। तो हमारी पार्टी कभी उम्र का तकाजा नहीं देखती है, किसमें काम करने का मौका है आंकड़ा लगा करके उसे घोषित कर देती है, उसे पद पे बैठा देती है। भारतीय जनता पार्टी की मूल नीति है। और कार्यकर्ता काम कैसा करेगा, कैसे करेगा? तो पहले तो सबसे पहले हमें कार्यकर्ता बनने की जरूरत पड़ती है। अब कार्यकर्ता है तो कार्यक्रम करना हमारा मूल कर्तव्य होता है। और जब मैं कार्यक्रम करता हूँ तो उसके लिए जगह की जरूरत होती है। जैसे हमारी ऑफिस, हमारा कार्यालय, ऑफिस कार्यालय नहीं रहेगा। जैसे लान, केवलम लान आप नहीं लेते तो क्या इसको करा पाते? इसीलिए ना आपको लेना पड़ा है कि एक ऑफिस रहे कि हम जहाँ बैठेंगे कार्यकर्ताओं के साथ अपनी विचारधारा को उनके विचारधारा से जोड़ करके हम आगे बढ़ाएंगे। यही ना हमारा उद्देश्य और मिशन और विजन था। ऐसे हमें कोष की भी आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग यहाँ आज खाना बनवाए हैं, नाश्ता बनवाए हैं, पकौड़ी बनी थी, तली हुई थी, हो सकता है हमारे खाने का
आप लोगों के का आयोजन बहुत सुंदर है और सशक्त भी है। हमें दुख जानते हैं कब हुआ है, आप लोगों को बुरा न लगे, क्योंकि मैं बहन होने के नाते अब बड़ी भी हूँ, जो हमसे छोटे हैं उनके लिए बड़ी हूँ, और जो हमारे हमसे बड़े हैं वो मेरे आदरणीय हैं। हम उनसे हमेशा सीखते हैं और सीखते भी रहेंगे। जब हमारा जो है गान हो रहा था तो उसमें हमारा कोई भाई बोलने के लिए तैयार नहीं था। दो चार भाई ऐसे थे जो कि हम कर रहे थे, तो हमें अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। आप अपनी कला को अपने अंदर तक ही रख लेंगे, ये क्या सच्चे सिपाही का काम है? नहीं, अपनी कला को प्रदर्शित करने का काम आप सभी को करना है। हम वर्गगीत को साथ साथ दोहराएंगे। जब मंच से वर्गगीत होगी तो उस वर्गगीत को हम सारे भाई बहन मिलकर दोहराएंगे। ये हमारा काम है, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण चल रहा है। जानते हैं, जब हम पैदा होते हैं हमारे माता पिता हमको पालते पोसते बड़ा करते हैं। जब हम 5-6 साल के हो जाते हैं तो हमें स्कूल भेजते हैं, हम पढ़ने के लिए जाते हैं। तो प्रथम गुरु तो मेरे पास माता पिता हो गए, लेकिन दूसरा गुरु हमारे जो है स्कूल के अध्यापक सर जी हो गए। तो ऐसे ही पार्टी आपका कार्यशाला करवा रही है। हम छोटे, हम जैसे साधारण देखिए, हम कोई बड़ी नेता नहीं है, आपके बीच में नेता बनके बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं आप सबकी बहन हूँ और बहुत छोटी सी माछी के मुंडी भर की कार्यकर्ता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी तो समंदर है मित्रों, ऐसे समंदर में काम करने का जिसे अवसर मिल जाए उससे ज्यादा तो भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। तो हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता कर्मठ है और समरस भी है, उसके अंदर कभी एकला चलो का भाव आ ही नहीं सकता, वो सबको जोड़ करके चलता है। तो हम जहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, हमको सबसे पहले जानकारी एकत्रित करनी होगी कि हमारे क्षेत्र में इतनी अच्छी धर्मशालाएं हैं, इतने मठ हैं, इतने मंदिर हैं, इतने संभ्रांत लोग हैं जिनका प्रभाव समाज में बहुत अच्छा पड़ता है। मुझे उन तक पहुंचने की जरूरत है, उन तक जाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है और अपने विचारों के माध्यम से उनको जोड़ने की जरूरत है। मित्रों, आप बताइए, 2014 के पहले क्या सही मायने में आपको आजादी का स्वाद मिला था? क्या नहीं मिला था। लेकिन 2014 के बाद देश का चौमुखी विकास जो हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो आज देश ही नहीं पर विश्व भी सराहना करता है। और आज हम विश्व गुरु बनने के कगार पे खड़े हैं। मित्रों, ये सब आपके बदौलत है, आप नहीं होते तो हम क्या खड़े हो पाते। कहा गया है कि त्याग, तपस्या और बलिदान मांग रहा है हिंदुस्तान। न जाने इतने लोग इस पार्टी में, लोग कहते हैं कि सीता जी आपको तो कुछ मिला नहीं, अभी तक आप ऐसे ही बैठी हैं। लेकिन आप बताइए, क्या जब देश आजाद हुआ तो जो नाम 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लेते हैं, अमर रहे की बात करते हैं, तो उनमें तो लाखों माएं विधवा हो गई थी, लाखों बहनों का कोख उजड़ गया था। तब जाकर के हमें आजादी मिली थी, हम उस आजादी का स्वाद चखे थे। तो क्या सबका सम्मान हो पाया? सारे लोग दायित्व में गिने जाते हैं, सबका नाम लिया जाता है, गिने चुने 2-4 नाम है, जैसे भगत सिंह हो गए, राजगुरु जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए। तो ऐसे ही नामों को गणना में लाया जाता है। क्या उन लाखों शहीद पुरुषों को गणना में लाया जा सकता है? अरे न मिले सीता को कोई दायित्व। हमारा हिंदुस्तान, हमारी सोच
समर्पण की होनी चाहिए, त्याग की होनी चाहिए। हमारे अंदर अगर ईश्वर ने एक हवा रूपी श्वास दी है तो हमारे अंदर त्याग तपस्या भी होना जरूरी है। और जब हम त्याग करेंगे तब तो हमारा देश सशक्त होगा, देश मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा और देश गतिमान होगा। अगर देश का गौरव बढ़ेगा तो सीता रानी मिश्रा प्रेम नारायण पटेल का गौरव तो ऐसे ही बढ़ जाएगा मित्रों। तो आप सब ऐसे कार्यकर्ता और आप जैसा कार्यकर्ता खोजने से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता। हमारा कार्यकर्ता कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का हमारा कार्यकर्ता होता है। पहला प्राथमिक सदस्य, पहला प्राथमिक सदस्य, दूसरा सक्रिय सदस्य और तीसरा प्रशिक्षित सदस्य। जैसे आप लोगों का प्रशिक्षण हो रहा है। पहले जब प्राथमिक सदस्य बनाया जाता था तो रसीद थी, 2 रुपया 5 रुपया की रसीद होती थी, उस पे बनाया जाता था। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं डिजिटल सदस्यता हो रही है और 14 करोड़ के पार हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पूरे देश में। 1-2 नहीं बल्कि 14 करोड़ को पार कर दिए हैं हम सब लोग। तो 3 प्रकार की सदस्यता होती है। जो प्राथमिक सदस्य होता है उसको अपने संगठन में जोड़ करके हम लोग रखते हैं और जो सक्रिय सदस्य होता है वो दायित्व का भागीदार होता है और जो प्रशिक्षित सदस्य होता है वही तो जाकर के और भाई बहनों को प्रशिक्षित करता है, अपने बूथ को मजबूत करता है। तो हमारे संगठन के 3 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। यही कार्यकर्ता इतिहास और भूगोल रचने का काम भी करते हैं मित्रों। हमारा काम मात्र जो है चुनाव जीतना नहीं है, हमारा काम ये है कि देश की उन्नति हो। महज चुनाव जीतने के लिए हम लोग सत्ता के लिए भी नहीं है, सत्ता के लिए नहीं जीते, सत्ता के लिए नहीं मरते। हमारा देश स्वावलंबी हो और भारत माता मस्तक ऊंचा हो, इसके लिए काम करते हैं। आप सब कार्यकर्ता जो है इसके लिए जीते हैं। आप बताइए कितने भाई हमारे ऐसे बैठे हैं जिनके घरों में कई काम रहे होंगे, जरूरी से जरूरी काम रहा होगा, लेकिन आप सब देवतुल्य हैं कि यहाँ आकर के बैठ करके पार्टी के कार्यशाला का शोभा बढ़ा रहे हैं, पार्टी के कार्यशाला को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये आप में हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता है। हमारा कार्यकर्ता एकदम संभ्रांत होता है, सशक्त होता है। जी आप कुछ करना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? बोले आप कुछ कह रहे थे? नहीं। कोई दिक्कत